हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लो कोई भी इवेंट आपने करना है। इवेंट का सक्सेसफुल रेट और अनसक्सेसफुल रेट क्या है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब एक सिक्का ले लेते हैं, क्वाइन ले लिया हमने। क्वाइन को जब टॉस करते हैं, उसको उछाला, तो हम कहते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 50%। टेल की कितनी हुई, 50%। यही प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगी तो हम कहते हैं सक्सेसफुल अटेम्प्ट। मान लो हेड है, हमने हेड लेनी है, हम कहते हैं कि हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। 10 बार हमने सिक्के को उछाला, 10 में से 4 बार हेड आया, 6 बार टेल आई। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 4/10, क्योंकि 10 बार हमने टोटल उछाला है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी है हमारी, 10। सक्सेसफुल रेट कितना है हमारा, 4 by 10, 2/5। इसी तरह अगर हम कहेंगे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितनी है, अनसक्सेसफुल कितना हुआ, तो ये 6/10, 3/5। यही प्रोबेबिलिटी है। अब if we pick up a card from the pack of cards, what is the probability of getting jack, a king, or a queen, a heart or a jack or an ace? अब जैक, अब आपको मालूम है कि कार्ड में 52 नंबर ऑफ कार्ड होती हैं किसी भी डेक में। अगर लेने का जो ताश खेलती है, हम जिसको हम हिंदी में ताश बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड, उसमें 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड के 4 कलर्स होते हैं, ठीक है। 4 कलर, हर कलर के ए से लेके ए का होता मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के 10 जो वो चारों कलर, चारों कार्ड में, जैसे एक हम कहते हैं स्पेड है, मान लो। एक हम कहते हैं डायमंड है, एक हम कहते हैं हार्ट है, एक हम कहते हैं क्लब है। चारों के चारों जो कार्ड्स होती हैं, उनमें ए से लेके के तक हमारे कार्ड्स होते हैं। ए टू 10, ये तो 10 कार्ड्स हो गए। फिर आ गया जैक। जैक का मतलब जिसको हम गुलाम भी कह देते हैं। फिर आगे क्वीन, फिर आगे किंग, ये 13 बन गए। 13 into 4, तो ये 52 हमारे कार्ड्स बन गए। अब जैक की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो आंसर आएगा, जो जैक जैक के जैसे 4 मैंने आपको बोला कि 4 है इसमें जैक, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। 4/52 कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई, 1/30। सिमिलरली एक किंग, कितने किंग है हमारे पास कार्ड में, 4 किंग होते हैं, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 4/52। अब हमने कहा है कि किंग और क्वीन, इसका मतलब दोनों को मिक्स कर लिया हमने। 4 + 4 8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए किंग और ए क्वीन इज 8/52, 2/13। फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, ए हार्ट और ए जैक और एन एस। अब इसमें हमारे पास जो हार्ट है, जैक है और एस। हार्ट जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। जैक मैंने बोला आपको 4 होते हैं, एसीज भी 4 होते हैं। ये टोटल कितने बन गए, 21 पीसीज बन गए। अब अगर हम कहें 21 पीस है, तो 21 पीस टोटल, तो 21 पीस बन गए। लेकिन अब मान लो जो हार्ट है, हार्ट में हार्ट में भी जैक आ गया, हार्ट में एस भी आ गया, तो इसका मतलब 13 तो वो हो गए। जो 3 दूसरे रह गए, हार्ट के बिना डायमंड, स्पेड एंड क्लब, 3 3 दोनों में मिल जाएंगे।
तो इसका मतलब हमारा हो गया 19, क्योंकि हमने जो हार्ट में से 2 निकाल दिए, एक तो पीस निकाल दिया जैक का, एक निकाल दिया एस का, ये 21 टोटल आए थे। 21 में से एक जैक का और एक एस को माइनस कर दिया, 21 आ गया। अब किंग, क्वीन और हार्ट, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 19/52। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी टॉस 2 coins, find the probability of getting at least 1 head, 2 heads, 1 head and 1 tail। पहले मैंने आपको बोला था कि अगर एक हेड आया, एक कॉइन है, आपने एक कॉइन को करना है तो फिर तो सिंपल है, फिर तो प्रोबेबिलिटी 50% आ गई थी। लेकिन अब एक मान लो कॉइन है, उसको हमने 2 बार टॉस की है, तो हम कहते हैं कि किसी भी कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या है, देखो, अगर इफ वी टॉस 2 coins we'll get 2 heads, 2 बार हेड भी अपने आ सकती है, 2 बार टेल आ सकती है, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकती है, ठीक है, और एक टेल एक हेड आउट ऑफ 4, ये मतलब कि 4 अटेम्प्ट, ये 4 बार हो गया, ग्रुप का जो 4 बार हो गया, 2 हेड आ गए, 2 बार फर्स्ट टाइम हमने ये पॉइंट को क्रॉस किया, तो दोनों हेड भी आ सकती है पॉसिबिलिटी, दोनों टेल भी हो सकते हैं, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, चौथी बार फिर एक टेल आ, पहली अटेम्प्ट में टेल आ गया, सेकंड अटेम्प्ट में अगर हमारा हेड, इसका मतलब हेड की जो पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आएगा, देखो 2 तो ये हेड आ गए, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए हमारे को, 2 हेड तो ये आ गए, एक तो कितने हैं पॉसिबिलिटी हेड आने की, देखो 1 2 और 3, इसका मतलब हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अब टू हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें सिर्फ 2 हेड्स एक बार आए हैं, इसका मतलब 1/4, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी एक है, 1/4 है। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर, इसमें इसमें 2 एट ए टाइम 2 जो आना है, यहाँ पर एक नंबर ऑफ हेड्स 2 लिखेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें आया तो एक बार ही है ना, कितनी बार आया है, एक एक 1/4। अब नंबर ऑफ हेड एंड टेल, नंबर ऑफ हेड एंड टेल की जो है, एक हेड आना एक टेल आना, इसमें देखो ये, इसमें एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है, एक बार तो ये आ गया, दूसरी बार एक टेल आ गया, एक हेड आ गया, इसका मतलब 2 बार हेड आ गए, 2 बार टेल आ गए, तो 2/4 हमारी ये 1/2 की इसकी पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls are to be drawn in succession from a box containing 7 white balls and 3 red balls without replacement. Find the probability of getting both the balls as white। अब जो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो हमने कोई बॉल निकालनी है, 10 टोटल बॉल्स हैं, 10 बॉल में से हमने पहली बॉल निकाली, मान लो लेट्स सपोज वो रेड आ गई। अब जब सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे हम, सेकंड अटेम्प्ट करते वक्त वो फर्स्ट बॉल निकाली है रेड वाली, उसको हमने उसमें बॉक्स में नहीं डालना, पीछे 9 बॉक्स में जो 9 बॉल्स हैं उनमें से सेकंड अटेम्प्ट करनी है हमने, तो उसको हम बोल देते हैं कि रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा हो, इसका मतलब रिप्लेसमेंट भी उसके दूसरे भी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन देंगे कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये देखो, इसका अगर हम वैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला नहीं अभी ड्रॉ कर रहा, पहले तो हमने न्यूमिनेटर निकालना है इसका। न्यूमिनेटर के लिए ये व्हाइट बॉल है, जो हमने व्हाइट बॉल निकालनी है ना, व्हाइट बॉल W1 है, मान लो हमने हर एक बॉल के ऊपर नंबरिंग कर दी, 7 व्हाइट बॉल्स हमारे पास, W1 तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, सेकंड टाइम जब अटेम्प्ट किया तो W2 की पॉसिबिलिटी है, सेकंड टाइम W3 की पॉसिबिलिटी है, W4, W1 के साथ W5, W6, W7, कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसी तरह जब W2 करेंगे, W3, W4, W5, W6, W7, इनकी पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज, सबकी 6 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। इनको जो टोटल जोड़ करेंगे तो इसका ये देखो, नंबर ऑफ
कितने अटेम्प्ट है, 7 है, 7 इंटू 6, ये 42 हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिए ये देखो W1 क्या, W1 निकालिए हमने, W1 ये अब इस टाइम टोटल बॉल्स लेनी है, पहले तुमने सिर्फ व्हाइट बॉल ली थी अकेली सक्सेसफुल जो रेट लेना था, W2 W3 W4 W5 W6 W7। अब इसमें रेड बॉल भी आएगी, रेड R1 R2 R3, ये कितनी बॉल्स आ गई, ये टोटल 9 बॉल्स आ गई। इसी तरह जब W2 निकालेंगे तो W2 सेकंड बार निकालेंगे, अगर W2 निकालेंगे तो उसमें W1 आएगी, W3 W4 W5 W6 W7 R1 R2 R3, ये भी 9 बार 9 आ गए। इसी तरह करते करते जब ये सारा करेंगे W7 तक आ गया, फिर R1 आ गया, R2 R3, ये टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी है हमारी 10। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 90, हमारा जो न्यूमरेटर था वो था 42, डिनोमिनेटर हमारा आ गया 90। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/15 हमारा आंसर आ गया। लेकिन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। अब 2 इसमें क्या है, इस होल का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो इसमें 2 है, 2 क्या है, 2 अटेम्प्ट्स है, तो ये 2 अटेम्प्ट्स आ गई। ये वैसे एनसीआर फॉर्मूला होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सी इनटू आर, जो आर क्या होती है हमारी, कितने जैसे ये 2 है, ठीक है। अब इसमें सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितनी है, ऊपर ऊपर सक्सेसफुल अटेम्प्ट आएगी, नीचे टोटल अटेम्प्ट आएगी। ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट का रेट है, ये टोटल अटेम्प्ट है। 7 तो सक्सेसफुल है ना, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 होल का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 42 आएगा, नीचे वाली फिगर को सॉल्व करेंगे तो 90 आएगी। क्योंकि ये 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल का तो आपको फॉर्मूला आता ही है, 7 जैसे 7 फैक्टोरियल है तो हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब डिवाइडेड बाय जब 7 माइनस 2 करते हैं तो ऊपर सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, 7 माइनस 2 का मतलब हो गया हमारे पास 5 आ गया ना, अप टू 5, बल्कि 5 4 3 2 1, इसका मतलब ऊपर हमने 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 5 2 3 2 1 कर दिया, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास 7 इंटू 6 हमारे पास बचा, तो 7 इंटू 6 क्या मतलब होगा 42। साइमल्टेनियसली नीचे जो हमारे पास बचेगा 10 इंटू 9 बचेगा, 90 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 8 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, इफ वी ड्रॉ 2 बॉल्स एट अ टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स एज व्हाइट। अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 8 तो व्हाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। अगर हम 2 बॉल्स एट अ टाइम निकालेंगे, एज एट अ टाइम ड्रॉ करेंगे, उसमें से ड्रॉ करेंगे, तो हमारी दोनों बॉल्स की जो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब फर्स्ट अगर W1 मान लेते हैं तो सेकंड बॉल की W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 7 टाइम्स आ गया। इसको हम कर W1 से लेके W8 तक हम करेंगे बॉल को, ठीक है। तो ये 7 आ गया, 8 इंटू 7 56 हमारा आ गया, ये हमारा आ गया न्यूमिनेटर आ गया, राइट। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 R1 R2 R3, ये हमारे 11 है। W1 का जब करेंगे तो W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 R1 R2 R3 10। पहले हमने न्यूमिनेटर में R1 R2 R3 लिया था क्योंकि सक्सेसफुल रेट लेना था, हम सिर्फ व्हाइट का, तो सिर्फ व्हाइट के साथ जब व्हाइट ही निकालने हैं तो हमने सिर्फ व्हाइट ही हम ये अज्यूम कर लिया कि व्हाइट ही निकले, तो व्हाइट ही निकलेगी तो उसमें रेड की तो संभावना 3। अब इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ आ गया अपने, तो इसमें सारे के सारे आ गए, ये 10 आ गया, 11 इंटू 10 ये आ गया 110, ये अपना आ गया डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमारा 56 था, डिनोमिनेटर हमारा आ गया 110, तो ये 28/55, दिस इज द आंसर। अब इसका अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे, हमारी 8 अटेम्प्ट्स है, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि 11 टोटल नंबर ऑफ हमारे बॉल्स हैं, 8 और 3,
11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, तो 8 7 6 5 लिखना है, उसकी बजाय हमने लिख दिया यहाँ पर 8 माइनस 2, तो ये 6 आ गया। इसका मतलब 6 से जो नीचे वाली फिगर है वो डिवाइड माइनस कर देंगे, इसका मतलब 8 इंटू 7 रह गया। 8 इंटू 7 कितना आ गया 56। यहाँ पर 11 है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होगा, जो 9 है 9 तक का हमने कैंसिल कर दिया ऊपर से, तो 11 इंटू 10 रह गया, तो 56 डिवाइड बाय 110, तो ये 28 बाय 55। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन ए लीप ईयर। सिंस वी नो, अब इसमें 53 मंडेज कहता है, लीप ईयर में कैसे आएंगे, क्योंकि वैसे हमारा मालूम है कि लीप ईयर 366 डेज का होता है, और वैसे तो अदरवाइज अगर देखा जाए तो मंडे, जो जितने मंडे हैं, जितने वीक है, वो 52 वीक्स का होता है हमारा। कोई भी ईयर है 52 वीक्स का होता है। लीप ईयर में वो कहता है कि 53 मंडेज आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो हमने 366 डिवाइडेड बाय 7 52.286 निकाल दिया, तो 52 वीक्स 2 डेज आ गए हमारे पास। इसका मतलब 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए ना। नाउ द 2 डेज दैट में कम इन अ वीक, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, एक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एक वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, संडे एंड मंडे। तो अब इसमें टोटल 2 डेज इन ए वीक 7 आ गए, मंडे कम्स इन ए वीक कितने आए, 2 आ गए। सो प्रोबेबिलिटी मंडे लीप ईयर इज इक्वल टू 2/7। 2/7 की हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज एन आंसर। क्वेश्चन, a box contains 8 white balls, 3 red balls and 4 black balls. If we draw 2 balls at a time, find the probability of getting both the balls as white. इसमें क्या है, एक बॉक्स लिया हुआ है, उसमें 8 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर हम 2 बॉल्स को एट ए टाइम ड्रॉ करते हैं, तो व्हाइट बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इकट्ठी दोनों बॉल्स व्हाइट ही आएंगी। अब देखो इस केस में जो रिप्लेसमेंट वाला मेथड है, विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। फर्स्ट बॉल जो है, मान लो हमने W1 ली है व्हाइट बॉल, पहले हम जो सक्सेसफुल रेट मान लेते हैं व्हाइट वाला, व्हाइट 1 W है, ये W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, ये 7 इसकी इसके नंबर ऑफ इसको चांसेस मिल जाएंगे। डबल क्यूब में W1 W3 W4 W5 W6 W7 W8 7 मिल जाएंगे। साइमल्टेनियस करते करते W8 तक चल जाएंगे। 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 56 इसकी चांसेस बन जाएंगे इसके। अब सेकंड जो ओवरऑल जो चांसेस कितने लेने हैं, W1 क्या है, W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, इसमें R1 R2 R3 B1 B2 B3 B4 14 आ जाएंगे। W1 से लेके W8 तक ये 14 आ गए। अब R1 का साइमल्टेनियसली जब R1 करेंगे तो इसमें R1 नहीं आएगा, R2 R3 और B1 B2 B3 B4 ये W भी आ जाएंगे, सारे 14 आ जाएंगे। R1 से लेकर R3 तक ये सारे सारे इसमें 14 आ गए। अब इसी तरह B1 से लेके B4 तक ये भी 14 आ गए। तो टोटल नंबर कितने हैं, व्हाइट हैं आपके 8, रेड हैं आपके 3, जो ब्लैक है आपके 4, कितने बन गए टोटल 15 15 इंटू 14 210। अब न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 210 28/105। दिस इज आंसर। अब अगर इसको फॉर्मूला देखा जाए तो टोटल कितने हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2, इसका फैक्टोरियल आ गया। अब डिवाइडेड बाय ओवरऑल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसका जो आएगा 56 डिवाइडेड बाय 210 आ जाएगा आंसर 28 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि ये 8 तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है, 15 है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो 15 फैक्टोरियल आपका। इफ वी अरेंज ए वर्ड प्रैक्टिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 see
डू नॉट कम टुगेदर। इसमें क्या है, प्रैक्टिस में सी 2 बार आ रहा है, देखो 1 बार और 2 बार। अब अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे वर्ड्स को, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी सी 2 बार ना आए। अब देखो फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट लेटर आ गया, अगर सी है, प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो ये देखो पहले PRACTI, इसमें 7 वर्ड्स हैं। सी का फिर दोबारा ले लिया, पहला सी लिया फिर दूसरा सी लिया, इसमें PRATICE, ये 7 आ गए। अब ये जो न्यूमिनेटर है वो 2 into 7 = 14 आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिए जब डिनोमिनेटर है जो है, डिनोमिनेटर का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ है, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, प्रैक्टिस के लिए 8 नंबर है। अब पी को करेंगे तो 7 आ जाएंगे, साइमल्टेनियसली करते करते जब ई को करेंगे इसके भी 7 आ जाएंगे, ये सारे के सारे 7 हैं, तो 8 डिजिट्स हैं, 8 into 7 56 आ जाएंगे। न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 14 by 56, 1/4 है। अब इन्होंने कहा कि 2 इकट्ठे ना आए, सी इकट्ठे ना आए, तो ये तो इकट्ठे आने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। 1 - 1/4 = 3/4। ये तो हमने लीमैन मेथड के साथ निकाला है कि अगर देखा जाए तो इस तरह आता है, बट अगर हम इसकी वो देखें ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है, ओवरऑल फॉर्मूले के लिए होता है टोटल नंबर ऑफ व्हेन 2 C's डू नॉट कम टुगेदर, इसको हमने सी मान लिया, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स A माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 C कम टुगेदर B, ये इसको B मान लिया हमने। तो अब C इज इक्वल टू A माइनस B स्लैश A, इसमें जो A है A इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इसलिए निकालना है क्योंकि जब जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है इसकी रेपिटेशन होगी, हर बार रेपिटेशन होती है, तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब बी में क्या है, सी जो सी है, सी 2 बार आए है, हमने एक बार लेना है क्योंकि दोनों बार रिपीट हो जाएगा, सेम रेपिटेशन हो जाएगी, तो हमने पहले ही 7 ले लिया, 7 का फैक्टोरियल ले लिया। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये वाला ए, दिस इज ए, माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 कम्स टुगेदर। अब इसका ये देखो यहां से ये आ गया 8/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, हमने इसको जो 7 फैक्टोरियल हमने कॉमन लेना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ 7 फैक्टोरियल अलग से लिख लिया, 8/2 अलग से लिख लिया, माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8/2 इंटू 7 फैक्टोरियल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। तो 7 फैक्टोरियल इसका कॉमन आ गया, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब जो 7 फैक्टोरियल से जब कट जाएगा तो यहाँ पर 3/4, दिस इज आवर आंसर आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।